हेलो फ्यूचर फार्मासिस्ट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमें ये जानना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं फाइनल एग्जाम के लिए जो कि हमारे बैचलर में आते हैं। बैचलर में जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम का मेन एंड फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है HAP फर्स्ट BP 101T। और HAP का मतलब यहाँ पे ये नहीं है हम आपके पिता फर्स्ट। HAP का मतलब है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट में हमें ये जानना है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पे है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा यूनिट टोटली 5 यूनिट होता है हमारे HAP फर्स्ट में। तो जो पहला यूनिट है वो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट यूनिट है वो टोटली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब आपका इंसान का स्वरूप, उसके बारे में हमें थोड़ा तो बहुत जानना पड़ता है। क्यों जानना है? क्योंकि जो भी हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं उसमें हमें ड्रग्स लेना पड़ता है। जो भी ड्रग्स हम लेंगे वो हमारी बॉडी में कैसे एक्ट करेंगे, तो उसे जानने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है HAP फर्स्ट। तो फर्स्ट टॉपिक में हम जानेंगे फर्स्ट यूनिट में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे 2 नंबर में मिले चाहे 7 नंबर में मिले, ये आपको जरूर मिलेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का वो है होम्योस्टेसिस। ये आपको 7 नंबर में नजर आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आता है आपका सेकेंड पार्ट से फर्स्ट यूनिट का, जो कि है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन है। तो सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन, जाहिर सी बात है अगर आप कुछ पढ़ना चाहेंगे तो पहले हमें बुनियाद जाननी पड़ेगी। तो कैसे हमारा सेल बना है, सेल्स की क्या क्या प्रतिक्रिया है वो हम जानेंगे, ठीक है। जो कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हमारे सेशनल और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, अब सेल बनी है तो कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसके बारे में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेल कम्युनिकेशन। सेल्स हमारे कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम लोग फोन कॉल से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वैसे हमारा सेल एक दूसरे से ऐसे कम्युनिकेट नहीं करते। सेल क्या करते, सिग्नल्स रिलीज करते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं। उसी के बेसिस में जो हमारा थर्ड है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मेनली 4 टिश्यू होती हैं आपकी, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस, मस्कुलर। मेनली जो आता है वो कभी कभी होता है आपका कनेक्टिव आ जाता है और एपिथेलियल। एपिथेलियल इसलिए आता है क्योंकि जो पहली सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसलिए, और इसमें सब डिवीजन बहुत सारे हैं इसलिए मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपका एपिथेलियल टिश्यू आ जाए। नेक्स्ट है आपका सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में फर्स्ट पार्ट है वो स्किन के बारे में, स्किन का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ये 2 ही चीज है और ये आपको नजर आएगा 2 और 7 नंबर में। ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है बट कभी कभी ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ स्किन और फंक्शन ये 2 नंबर में या 7 नंबर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से आपका 3 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि है आपका स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, सेकेंड है आपका फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, और लास्ट है आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में मेनली जो आपका मसल्स रहता है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ऐसा तो नहीं कि आपने हाथ ऐड दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। बट न्यूरोमस्कुलर में भी आपके सेल्स काम करते हैं जिसको थ्रू आपको उसे कराना पड़ता है। नेक्स्ट है उसमें थर्ड है जो आपका ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स में मेनली आपका एक टॉपिक है साइनोवियल ज्वाइंट करके, जहां पे मेनली जो मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके सेशनल्स के लिए और एक्सटर्नल के लिए वो है साइनोवियल ज्वाइंट। कितने टाइप्स के, 6 टाइप्स के होते हैं टोटल, वो आपको फर्दर आगे की वीडियोस में बताया जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3 जो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड बढ़ता है। फ्लूइड कौन सा, ब्लड, खून। अब एक दूसरे का खून मत कर देना खून का नाम सुनते ही। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कंपोजिशन, आपको पता होना चाहिए क्या क्या कंपोजिशन से मिलकर आपका ब्लड बना है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। अब आपको किसी ने मार दिया तो आपको कट लग गया, खून बहता रहेगा, आपका डेथ हो सकता है। तो उसे रोकना है ना, ऐसा नहीं है कि आपने कट गया तो उसे रोक दिया।
उसे रोकने के लिए हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिज्म होती है, उसे हमें पढ़ना है। ये आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुपिंग। अब आपको पता है कि 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं, कौन से बेसिस पे डिवाइड किया गया है, वो आपको फर्दर की वीडियोस में बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका वो है लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम में मेनली जो आपका आता है वो लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर या तो स्प्लीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा जाता है। और लिम्फेटिक सिस्टम में और कुछ नहीं पूछा जाता है। यूनिट नंबर 4 में है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें मेनली है जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का फंक्शन और क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। फिर आता है आपका स्पेशल सेंसस। स्पेशल सेंसस मेनली आपका जो है आई और ईयर का पूछा जाता है, क्योंकि आई ईयर मेन माने जाते हैं, क्योंकि जो कि विजुअल के लिए होता है आपका आई, और ईयर जो है सुनने के लिए। ये हमेशा इंपॉर्टेंट 2 माने गए हैं, क्योंकि जब आंख ही नहीं रहेगी तो आप देखोगे कैसे, और जब कान ही नहीं रहोगे तो सुनोगे कैसे। तो इसके लिए बोलते हैं आंख और कान दोनों हमेशा खुले रखने चाहिए। लास्ट टॉपिक है जो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है। इसमें में से आपको 3 क्वेश्चन हमेशा मिल जाएंगे। पहला है हार्ट की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सेकंड है आपका कंडक्शन सिस्टम, हार्ट में कैसे जनरेट होता है कंडक्शन सिस्टम, कैसे हमारा हार्ट कंडक्ट कराता है, कैसे हमारा पर्किंजे फाइबर्स को हेल्प करता है कंडक्ट कराने के लिए। फिर इसके बाद में आता है आपका कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, और लास्ट में है जो आपका ईसीजी, जिसके थ्रू आप पता करते हैं हमारा जो हार्ट बीट है वो कैसे रेंज में चलता है। इसमें आपका PQ RST वेव बनता है, जो कि हेल्प करता है हमारे अदर्स डिजीज के बारे में पता करने के लिए। ये था HAP फर्स्ट के बारे में, हम आपके पिता के फर्स्ट के बारे में। जो नेक्स्ट है वो है HAP सेकेंड, जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर में आएगा। ये इनके भी पापा हैं, इसीलिए बोलते हैं कुछ कमियां इनमें रह गई थी, इसीलिए वो अपनी कमियां को सुधार के सेकेंड सेमेस्टर में आपको मिलते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो जो भी है, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो तो कीप लाइक, सब्सक्राइब, और हाँ, जो भी टॉपिक्स मैंने अभी बताए इसकी वीडियोस आपको आगे चल के मिलती रहेंगी। तो कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू। जो भी मैंने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, जाके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो टेलीग्राम पे हमें जाके ज्वाइन करें।